राधे कृष्ण रक्ष माम्। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण पाहि माम्। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण पाहि माम्। इससे आगे दो लाइन और गाते हैं महाराज जी। वो अपने भाव में स्थित होकर के गाते हैं, राधा जी राधा जी राधा जी त्राहि माम। राधा जी राधा जी राधा जी त्राहि माम्। राधा जी राधा जी राधा जी पाहि माम। राधा जी राधा जी राधा जी त्राहि माम्। बोल राधा रानी की जय। मैं एक गुरुदेव की बड़ी विलक्षण घटना बताता हूँ, बरसाने की है। यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है, राधा बिहारी इंटर कॉलेज, उसके सामने में ठीक मोदी भवन था। अब वो बिक गया है, उसका नाम हो गया गिरिराज भवन। उस मोदी भवन में वो महाराज जी के हाथ से ही उद्घाटित था। तो वहां पर महाराज जी कभी कभी आकर के ठहरते थे। तो आज के करीबन ये करीब हम समझते हैं कि 40 वर्ष के पहले की घटना है। तो गुरुदेव सरकार दोपहर में किशोरी जी के मंदिर से प्रसाद आया था, तो प्रसाद पा करके और राधा रानी ने जो गुरुदेव को मंत्र दिया था, उस मंत्र को जाप करते हुए वो तख्त पर बैठे हुए थे, ऐसे पांव लटका करके नीचे जमीन पर। तो उसी समय में अकस्मात उन्होंने क्या देखा कि सामने में वो अष्टभुजा रूपी देवी काली वो खड़ी हुई है, लेकिन वो विग्रह रूप में थी। उस समय में वो मूर्तिमती नहीं थी, लेकिन विग्रह रूप में खड़ी हुई थी। तो गुरुदेव ने जब देखा, देखते देखते गुरुदेव की आंख से आंख मिली देवी जी की। जब उनकी आंख से आंख मिली तो गुरुदेव ने देखा कि ये तो इनकी तो आंख चल रही है, ये तो साक्षात रूप में विराजमान है, ये तो कोई ऐसे साधारण विग्रह नहीं है। तुरंत उसी समय में गुरुदेव ने कहा कि बोले कि माता जी, हम तो तुम्हारा भजन करते नहीं हैं और हमारा और आपसे कोई मेल भी नहीं है, तो आप हमारे पास में क्यों आई है? लेकिन वो बुरा भी नहीं मानी। उसी समय में वो विग्रह तो हट गया। अब एक बहुत सुंदर नारी, लेकिन वो श्याम वर्ण की थी और सफेद रंग की साड़ी, लाल रंग का बॉर्डर था, नख से लेकर के सिख पर्यंत अद्भुत श्रृंगार था, और वो छम करती हुई वहां आ गई जहां महाराज जी बैठे थे तख्त पर। और जमीन पे उन्होंने कोई आसन भी नहीं लिया, वहीं जमीन पर ही बैठ गई। तो महाराज जी के यहाँ बाईं तरफ में हारनिया था, तो उन्होंने बाईं तरफ का पैर अपने गोद में रखा और रख करके कोई तेल लेकर के आई थी। वो क्या तेल लेकर के आई थी ये मालूम नहीं। तो वो अपने हाथ से जो है तेल मालिश करने लगी महाराज जी के पैर में, और उन्होंने तुम भी नहीं कहा, बोले आपका ये हार्निया ठीक हो जाएगा, इतना वचन उन्होंने कहा। और जैसे एक माँ शिशु को देखती है अपने बच्चे को, ऐसे वो बिल्कुल प्रेम भरी निगाह से देखती रही। करीब महाराज जी बोलते हैं कि 10 मिनट तक वो देखती रही और मालिश करती रही। और फिर ये वचन बोल करके वो धीरे धीरे पुनः वापिस वो निकल करके चली गई। तो हम गुरुदेव को पूछते थे, मैं गुरुदेव वो क्यों आई थी माता? तो वो बोलते थे कि इसीलिए आई थी, वो जानती है मैं राधा रानी का भाई हूँ, इसीलिए भाई की सेवा कर दूंगी तो इनकी कृपा जो है राधा रानी की सीधी मिल जाएगी, इसीलिए वो मेरे पास में आई थी। वो अपने हिसाब से बोलते हैं। और यही एक और घटना आपको कि आपका भजन बढ़े और आप लोगों का भी विश्वास श्री जी की करुणा और श्री जी की जो कृपा कैसी होती है, ये आप लोगों को भी ज्ञान हो। वास्तव में हमारी किशोरी जी कभी किसी पर नाराज होती ही नहीं है, कभी किसी के दोष लेती ही नहीं है, कभी नहीं लेती। कितना भी अपराध जीव कर ले, लेकिन किशोरी जी किसी का अपराध लेती ही नहीं है, क्योंकि वो सहज उदार है। इसीलिए एक दिन की बात है, गुरुदेव सरकार राधा कुंड, अभी जहां राधा कुंड विद्यमान है, तो वहां पर भोर का समय था। तो उस समय में वो रात को वहीं पर सो गए थे महाराज जी। तो सवेरे उनकी आंख खुली, तंद्रा सी थी उनकी, तो उन्होंने क्या देखा, बड़े बड़े तुलसी के पेड़ हैं, बड़े बड़े, और वो तुलसी कुंज ही था।
और वो पेड़ थे, वो कोई ऐसा नहीं कि तुलसी के गमले में लगाए हुए इतने छोटे छोटे पेड़, नहीं, वो कम से कम 2-2, 3-3 आदमी जितने ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। और चारों तरफ में जो है वो छाई छाई बनी हुई थी। तो गुरुदेव सरकार ने जब राधा कुंड की ओर देखा तो क्या देखते हैं कि राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों उस जल में खेल रहे हैं, यानी स्नान कर रहे हैं और खेल रहे हैं। लेकिन और कोई सखियां उनको दिखाई नहीं दी, दूर में हो सकती हैं। तो उसी समय में श्याम सुंदर ने अपना दायां हाथ से और श्री जी के मुख पर पानी उलीचा, तो श्री जी ने भी अपने हाथ से पानी उलीचा। तो जब उनके मुख में मारा तो थोड़ा घूमना होता है, तो श्री जी जैसे ही घूमी तो देखी कि तट पर मेरा भाई खड़ा है। विद्युत गति के भांति 1 सेकंड भी उन्होंने विलंब नहीं लगाई, यह भी नहीं सोचा कि प्रियतम कृष्ण क्या सोचेंगे और नहीं सोचेंगे। तुरंत उस कुंड से निकल कर करके और अपने भाई के पास जाकर के खड़ी हो गई, 1 हाथ की दूरी में। उस समय में राधा रानी सफेद रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी, काला रंग का बॉर्डर था और माथे तक यहां तक उनका ढका हुआ था, कोई आभरण उनके मुख में नहीं था। लेकिन उस समय में वो दूध के भांति गोरी थी, स्नान करने के कारण हो गई होगी, जैसे भी हो। तो उनके आंखों से अनबरत पानी बरस रहा था, यानी नेत्रों से आंसू बरस रहे थे वो अपने भाई को देख करके। तो गुरुदेव ने उस समय सोचा कि क्या अपराध बन गया मेरा, क्यों रो रही है दीदी, क्या बात है, क्या नहीं है, तो मेरा कोई अपराध बन गया है, क्या है। लेकिन वो कुछ बोली नहीं राधा रानी, बस केवल उनके नेत्रों से अश्रुपात होता रहा और वो वक्षस्थल से भेद करके जमीन पर गिरता रहा। तो जैसा भी हुआ, अब गुरुदेव सरकार जो है यहाँ वृंदावन में कुटिया थी, तो वहां कुटिया में जैसे तैसे वो आए, तो हारनिया का दर्द तो था ही। तो उन्होंने जब अपने किशोरी जी के, हमारी जो किशोरी जी यहाँ विराजमान है, उनका पट खोला तो उनके नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे थे। अब जो है महाराज जी के मन में ये बात चल रही थी कि जीजी क्यों रो रही है, क्या बात है। रुमाल लेकर के पूछा लेकिन नहीं गया, और फिर अगल बगल के लोगों को बुला करके दिखाया कि मेरा भ्रम तो नहीं है। सब ने कहा महाराज अंधे को भी दिखता है कि ये राधा रानी रो रही है, अब क्यों रो रही है, क्या बात है, मालूम नहीं। तो महाराज जी के मन में पूर्व दिन में यही भावना आ गई थी कि अरे आज मेरा शरीर यदि छूट जाए, साधु हूं, अकेला रहता हूं, तो मेरे लिए तो कोई रोने वाला भी नहीं है। तो तुरंत राधा रानी के आंखों से आंसू बंद हो गए। ये भावना जैसे ही महाराज जी के मन में आई कि इसीलिए राधा रानी रो रही है, यानी ये दिखा रही है राधा रानी कि तेरे लिए मैं रोने वाली हूं। संसार तो क्या रोएगा और क्या समझेगा और क्या प्रीति निभाएगा, तो प्रीति तो निभाना वास्तव में राधा रानी ही जानती है। इसीलिए वो राधा रानी जो है रो रही थी। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। फिर साथ जी थोड़े महीने पहले गया था, आगे रहने के इनसे पूछा, ये कहते हैं जिसने नामदान लेना हो महाराज जी से वो ले सकता है। सुन ले, जिसने नामदान लेना भावे इनके मुख से असी में वैसे भी नाम जपना है, तो इन्होंने मुख तो ऊपर जाना है दर्शन करने के लिए। ते कह रहे थे जिन्ना भी नामदान लेना किसी ने ठीक रहा भी ऐसे भी इन्होंने मुख से नामदान लेके जपना है, तो ये इन्होंने मुख से लेके आप जप सकते हो, बताया ना। हाँ वो नहीं देते हैं, हाँ वो नहीं देंगे। तो उनको ऑर्डर दिया इनको गुरु जी ने, तो बता देते हैं जब की इच्छा पैदा हो जाए, अभी की पैदा हो इच्छा भी हमें राधा का नाम लेना है, राधा कृष्ण का नाम लेना है, उन्होंने तो ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये बता देते हैं कि आज साढ़े गुरु जी का मंत्र है, आप जप सकते हो। हाँ हम थोड़े ना दर्शन थोड़े ना 10 मतलब वो बोलेंगे नहीं महाराज जी, दर्शन कर जाना है, नीचे आ जाना है। 10,000 लोग को से चले जाओ, जिन्हें 600 लोग से भीड़ा करनी है 100 दर्शन करी जो नीचे आए चलो, फिर आप परिक्रमा करनी। हाँ हम जाना है पंजाब इन्हों
अपने पंजाब में ही है हमारे ने हम चाप लाई है इनकी कुटिया जावांगे कि थोड़ी मिनट से बैठ के है आप कर्मा करनी बरसाने की छोटी ही है कि खेती हो जाएगी फिर सीधे जावांगे भिंडरा बाना हाँ हाँ बंदे कुछ ना बोलो हाँ यहीं से निकलेंगे, निकलते हुए अभी नहीं जाना हमारे जाएंगे ना ये डॉक्टर ये जाएंगे आवाज देंगे कहाँ जाना पहला हमारे थी फिर ये हमारा 83 साल की है मंडी की इन्होंने लेके जावांगे पहला हैं हैं उसको मत्था टेके जाओ जिन्हें मत्था टेकना सेवा वगैरह 150-200 जितनी श्रद्धा है उससे हमारे में मत्था टेकी के जब वापस आए थोड़ी साथ रोते जाए रुको अभी रुको लाडी बोलते ठीक है ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ 10 ਭੇਜੋ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ 7 8 ਆ ਪਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਇਓ ਪੈਂਡਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲੱਭਣਾ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆਪੂ ਬਾਹਰ ਕੋ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਵ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹ ਸਿੰਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕਦੇ अभी महाराज के दर्शन करेंगे जिनकी राधा रानी ने दांत निकाला था महाराज के दर्शन करेंगे राधे राधे जी हाँ फड़ करा लो इधर आ जाओ ਐਨ ਹੋ ਰੋ ਵਿੱਚ ਐਨ ਹੋ ਰੋ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ या उनको सरदार जी को बुलाने से संभाल ये महाराज जी हैं दूर से ही एक साइड तो आइयो साइड तो जाइयो इधर साइड हो जाओ एक साइड तो आओ एक साइड तो जाओ एक तरफ से निकलते जाएंगे, एक तरफ से आते जाएंगे। इधर तो एक साइड तो है उधर ही रहो वो जी मेरे को कपड़ा है तो डाल दो उधर ले आते रहो इधर उधर चलो ये साइड खाली सही जल्दी जल्दी चलो चलो हाँ वहीं से करो सब पंजाब सब से पंजाब के कुछ हिमाचल के हैं 37 हिमाचल के कुछ राजस्थान के हैं पंजाब के ज्यादा है श्री राम बस और श्री राम ਨਹੀਂ ਛੋਟ ਜਾਤਾ ਲੈ लैन से जाओ लैन से बाहर निकलते जाओ बाहर इसी तरह माना है इसी तरह लैन लाओ लैन ਆਜਾ ਕਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਧਰ ਉਹ ਆ
दबाओ लेना सब पिला रहा ये कुड़मनिया ने दबका बज गया नहीं ना दे पापा के बच्चे ने बता गया पापा जी ये ध्यान रखिए